अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड होता क्या है और ह्यूरिस्टिक मेथड के मेरिट्स क्या हैं, ह्यूरिस्टिक मेथड के डिमेरिट्स क्या हैं, और जो आपका असातिज़ाए कराम हैं अगर वो ह्यूरिस्टिक मेथड से पढ़ा रहे हैं तो उनका क्या रोल है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि जो ह्यूरिस्टिक मेथड है, जैसा कि इसका नाम है ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक जो इसका पेरेंट वर्ड है अगर आप ढूंढें तो ये ग्रीक भाषा में मिलता है, जिसका जो ओरिजिन है एक डिफरेंट वर्ड से है। उसका नाम है ह्यूरिस्को। ह्यूरिस्को का मतलब है टू फाइंड आउट। ठीक है, तो बेसिकली अब जैसा कि ह्यूरिस्टिक मेथड मिल के बना है ह्यूरिस्को से, जिसका मतलब है टू फाइंड आउट, तो भाई अब ये है क्या। ठीक है, तो कोई भी वो मेथड जो कि बच्चों को एक्साइट करता है काम करने के लिए, सोचने के लिए, अब खुद से, उसको कहेंगे ह्यूरिस्टिक मेथड। यानी कोई भी मेथड जिसके जरिए बच्चा अपनी क्रिटिकल थिंकिंग, अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करके, ठीक है, खुद काम करता है, उसको कहेंगे ह्यूरिस्टिक मेथड। ठीक है, जो बेसिक आइडिया है इस मेथड के पीछे ये है कि स्टूडेंट अपने आप ही खुद जो है हर चीज को डिस्कवर करे, खुद से ऑब्जर्व करे और खुद से एक्सपेरिमेंट करके उस चीज को सीखे। उसमें टीचर का जो रोल होगा, वो टीचर का रोल ये है कि टीचर उसमें सिर्फ एज ए फैसिलिटेटर का रोल जो है अदा करेगा। फैसिलिटेटर का मतलब ये है कि जब कोई इंसान आपके काम को आसान बना देता है उसको फैसिलिटेटर कहते हैं। ठीक, तो ये बेसिकली ये जो मेथड था, प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग, जो जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग था तो सिर्फ आर्मस्ट्रॉन्ग लगा है इसमें, प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने ये मेथड जो है प्रोपोगेट किया था। यानी जो प्रोपाउंडर थे, यानी जो डिस्कवरर थे, यानी जो इसके फेवर में थे और जिन्होंने सबसे पहले इस मेथड की वकालत की, वो थे प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग। प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग अपने खुद की जबान में ये कहते हैं कि ह्यूरिस्टिक मेथड इज अ मेथड ऑफ टीचिंग विच इन्वॉल्व्स अवर प्लेसिंग द स्टूडेंट एज फार एज पॉसिबल इन द एटीट्यूड ऑफ डिस्कवरर। यानी वो मेथड जिसमें हम स्टूडेंट को एज ए डिस्कवरर, यानी जो अपने आप ही हर चीज की डिस्कवरी करेगा, हर चीज के सॉल्यूशन को ढूंढेगा, वैसे मेथड को जो है हम ह्यूरिस्टिक मेथड कहते हैं। ठीक, अब बात ये आती है, चलिए साहब ये तो ह्यूरिस्टिक मेथड हो गया। यानी नटशेल में कहा जाए तो ह्यूरिस्टिक मेथड हर वो मेथड है जिसमें स्टूडेंट खुद से चीजों को ऑब्जर्व करता है, सीखता है, देखता है और खुद से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है, अब ह्यूरिस्टिक मेथड किन किन चीजों पे बेस्ड होता है, यानी जो प्रिंसिपल्स हैं ह्यूरिस्टिक मेथड के, वो कौन कौन से होने चाहिए। तो पहला जो है प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, यानी जब आप स्टूडेंट को फ्रीडम देंगे तभी तो वो जो है अपनी खुद की जबान में खुद से ही जो है कर पाएगा चीजें। आप अगर मान लीजिए उसको फ्रीडम नहीं देते हैं तो स्टूडेंट तो नहीं कर पाएगा कोई भी चीज। ठीक, तो पहली चीज ये है कि फ्रीडम होना चाहिए। दूसरा है फ्रीडम ऑफ एक्सपीरियंस, यानी खुद से सीखेगा तो उसको तजुर्बा आएगा, आगे फिर किसी को बता पाएगा वो। ठीक है, फ्रीडम ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके देखेगा तभी तो सीखेगा, पहली बार करे चाहे गलत करे। ठीक है, गलत करेगा तो दोबारा से उसको नहीं करेगा। ठीक है, तो फ्रीडम लर्निंग बाय डूइंग। ठीक, फ्रीडम ऑफ पर्पसफुलनेस, पर्पसफुलनेस का मतलब है कोई पर्पस से तो कोई काम करेंगे। मान लीजिए जैसे इस वक्त लॉकडाउन है तो आपका पर्पस क्या है कि बाहर नहीं निकलना है आपको, जिसकी वजह से ये बीमारी आपको पकड़ लेगी, इसीलिए आपका पर्पस है, तभी तो आप घर में लॉकडाउन होकर रह रहे हैं। पर्पस नहीं होता, जिन लोगों को समझ नहीं आ रही वो बाहर नाच रहे हैं इधर उधर। ठीक, तो
प्रिंसिपल ऑफ पर्पसफुलनेस, ठीक है। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। बच्चा फिर क्या है कि लॉजिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करता है इस मेथड में। मान लीजिए मैंने आपको कोई टास्क दिया या आपको कोई प्रोजेक्ट दिया या कोई आपको असाइनमेंट दिया कि इस टॉपिक पे लिख के लाना, तो आप खुद से ढूंढते हैं आंसर, फिर उसको आपको लगता है ये सही है तो फिर आप लिखते हैं, ठीक है। लॉजिकल थिंकिंग लगाते हैं आप अपनी। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल वर्क, हर आदमी अपना असाइनमेंट खुद लिखता है। वो अलग बात है कि एक दो लोग चोर होते हैं इधर उधर से लिख लाते हैं, ठीक। अब बात ये उठती है कि ह्यूरिस्टिक मेथड को अप्लाई कैसे किया जाए। तो सबसे पहले ह्यूरिस्टिक मेथड को देखिए अप्लाई करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले एक प्रॉब्लम आपने दे दी, ठीक है। प्रॉब्लम आपने दी, हर बच्चा अपने पोटेंशियल के हिसाब से उस प्रॉब्लम को परसीव करता है। जैसे आपको कोई टास्क दिया जाए तो जैसी आपकी सलाहियत होगी, जैसे आप टीचिंग प्रैक्टिस में जाते हैं तो जिसकी जो सलाहियत है, जिसकी जो काबिलियत है, उसी के हिसाब से वैसा वो टीचिंग प्रैक्टिस में क्या करता है, एक्ट करता है, ठीक है। तो हर बच्चा अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग एक्ट करेगा, ठीक है। एक्ट करेगा तो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन को वो डिस्कवर करेगा। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम दिया गया तो फिर आप सोल्यूशन ढूंढेंगे ना। सोल्यूशन ढूंढने के लिए आप 20 तरह की किताबें पढ़ेंगे तब तो सोल्यूशन ढूंढ के लाएंगे, ठीक। तो जब डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम के इंफॉर्मेशन के सोर्सेस को जब वो तलाशेगा तो तरह तरह के सवालात उसके जहन में आएंगे, जहन में सवालात आएंगे। अब यहां पर टीचर का रोल इंपॉर्टेंट है कि जब सवालात आएंगे टीचर से फिर वो इंक्वायरी करेगा कि सर मेरा ये डाउट है और मेरी ये चीज आपको क्लियर करनी है, ठीक। तो टीचर वहां पर क्या एक्ट करेगा, एक्ट एज ए फैसिलिटेटर, ठीक है। फिर स्टूडेंट की हेल्प कर देगा टीचर। फिर जो है इस तरीके से हर स्टूडेंट का अलग सवाल होगा, तो जब हेल्प करेगा टीचर स्टूडेंट को तो स्टूडेंट फिर एक नॉलेज में उसके इजाफा होगा क्योंकि उसका सवाल था जो कि सॉर्ट आउट हो गया टीचर के जरिए, ठीक है। तो ऐसे ही सारे लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये तरीका होता है अप्लाई करने का। जैसे आपके क्लास में मान लीजिए मैं कहूं कि हवा का क्या क्या इस्तेमाल किया जा सकता है, ये आपको ये प्रॉब्लम है जो कि सॉल्व करके लाना। तो बहुत सारे लोग आप हवा के इस्तेमाल के लिए आप सबसे पहले लिटरेचर देखेंगे, अपने आसपास ऑब्जर्व करेंगे चीजें कि हवा का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है। जैसे हवा का इस्तेमाल नॉर्मली हम लोग टू व्हीलर चलाते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं। हवा का इस्तेमाल बैलून, जैसे छोटे बच्चे से पूछेंगे तो कहेगा हवा का इस्तेमाल भाई पंखा चलाते हैं तो हमको ठंड लगती है गर्मी में, तो हवा का एक इस्तेमाल वो भी हो गया, ठीक है। हवा गुब्बारे में भी भरी जाती है, हवा चलती है तो हमें कूलिंग इफेक्ट आता है। और भी बहुत सारे इस्तेमाल हैं हवा के। जैसे मान लीजिए कोई कहे कि सर हवा वाला बैलून भर के हम तालाब में चले जाएं तो सर डूबते नहीं है, एक ठीक है उसका भी आंसर सही है। एक ये सर हवा हमें उड़ने में मदद करती है। इस वक्त लोग पतंग उड़ा रहे हैं तो हवा की वजह से पतंग उड़ा रहे हैं। जिस वक्त हवा नहीं चलती है बड़ी मुश्किल होती है पतंग उड़ाने में, तो एक हवा का इस्तेमाल। तो हर स्टूडेंट अपने नॉलेज अपने पोटेंशियल के हिसाब से हवा का इस्तेमाल का जो वो है कहाँ कहाँ इस्तेमाल की जाए वो डिस्कवर करके लाएगा एक तरह का प्रॉब्लम खुद से, ठीक है। तो ये एक ह्यूरिस्टिक मेथड है, ठीक। अब ये है कि टीचर का क्या रोल है इस मेथड में। टीचर का ये रोल है कि टीचर एक नॉलेज का जखीरा है। सबसे पहले टीचर एक जखीरा नॉलेज जो है बेसिकली, तो उसको जो है इल्म का जखीरा का एजेंट की तरह टीचर एक्ट करता है, ठीक है। टीचर उसके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, स्पिरिट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। पता चला कि टीचर में भाई क्यूरियोसिटी नहीं है, क्या स्टूडेंट सवाल पूछ के लाए डांट के भगा दिया उसको, ठीक है। इंटरेस्ट नहीं है, अरे सब पागल हैं, बेकार हैं, यहाँ सब बेकार हैं, इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए टीचर को, ठीक है। तो टीचर में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए और सबसे पहले स्पिरिट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि जब स्टूडेंट, हर स्टूडेंट क्योंकि अलग है, अलग मिजाज का है, अलग सलाहियत का है, तो जब साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का एटीट्यूड टीचर के अंदर नहीं होगा तो हो सकता है कि टीचर जो है दूसरे की बातों को कहे अरे बेवकूफ जैसा सवाल करता है ये। नहीं, सवाल बेवकूफी जैसा नहीं होता है, वो आदमी जो सोच रहा है उसके हिसाब से सवाल करता है, ठीक। तो टीचर के अंदर ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है। टीचर जो है एज ए गाइड, ठीक है, वर्किंग पार्टनर और एज ए फ्रेंड की तरह एक्ट करे इस मेथड में। क्योंकि मान लीजिए अगर गाइड की तरह नहीं है, कोई स्टूडेंट आया कोई सवाल पूछ रहा है, डांट के उसको भगा दिया, ठीक। या वर्किंग पार्टनर यानी किसी प्रोजेक्ट दिया है आपने तो एटलीस्ट उसको हेल्प करेंगे ना आपके सर हमको यहाँ दुश्वारी आ रही है, तो आपके पास अगर आएगा ये सवाल लेके तो आपको उसके सवाल का जो है जवाब देना पड़ेगा कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना है आपको। एज ए फ्रेंडली ट्रीटमेंट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। टीचर शुड प्रोवाइड फ्रीडम इन द क्लास। अगर मान लीजिए प्रोजेक्ट दिया है तो
फ्रीडम भी तो होनी चाहिए। कोई कह रहा नहीं हम तो जमीन पे बैठ के आर्ट बना पाते हैं अच्छी, तो फ्रीडम दीजिए उसको। कोई कहे सर हम टेबल कुर्सी पे बैठ के कर पाते हैं, कोई कहे नहीं सर हम बाहर जाके कर सकते हैं इस चीज को, तो आप फ्रीडम देंगे, ठीक है। टीचर को जो है प्रॉब्लम जो है स्टूडेंट के पोटेंशियल के हिसाब से ही डिवाइस करनी चाहिए। पता चला क्लास 6 में आप पढ़ाने गए, 6 का प्रॉब्लम ना दे के आपने क्लास 12 का उसको प्रॉब्लम दे दिया, तो फिर नहीं हो पाएगा, फिजिबल नहीं है, ठीक। उनकी एज, उनके एबिलिटी के हिसाब से, उनके पोटेंशियल के हिसाब से प्रॉब्लम टीचर को देना चाहिए। अब बात आती है कि इसका मेरिट क्या है। मेरिट ये है कि जो प्रोजेक्ट मेथड है बेसिकली क्या करता है, साइंटिफिक एटीट्यूड एंड क्रिटिकल एटीट्यूड डेवलप करता है साइंटिफिक मेथड, ठीक है। मतलब ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड क्या है कि उसकी जो अप्रोच होती है प्रॉब्लम को डील करने का, जो उसका तरीका होता है, मिजाज जो होता है, वो साइंटिफिक बन जाता है उसका, ठीक है। पीपल बिकम सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंट, यानी जब करके देखता है इंसान तो खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है और सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाता है। जब आप पहली बार किसी काम को करते हैं तो आपको डर होता है, जब दोबारा कर लेते हैं उस चीज को तो दोबारा करते हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। बार बार करते हैं तो आप बिल्कुल सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं, कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, अब मुझे जरूरत नहीं। जैसे आप गाड़ी सीख रहे होते हैं तो शुरू शुरू में आपको डर लगता है, जब आप रोड पे एक बार लेके जाते हैं उसको, तो आप बार बार जब उसको चलाते हैं तो आप बिल्कुल रवा हो जाते हैं, एकदम धड़ल्ले से गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं आप, ठीक। इसी का होता है हैबिट ऑफ हार्ड वर्क इंसान के अंदर डेवलप होता है, ठीक है। यानी हार्ड वर्क, काम करने की सलाहियत टीचर के अंदर जो है, टीचर नहीं बल्कि स्टूडेंट के अंदर इसमें डेवलप होती है। इंडिविजुअल अटेंशन इज गिवन, हर बच्चे को टीचर क्या करता है, इंडिविजुअली अटेंशन देता है, क्योंकि जब प्रॉब्लम दे रहा है, हर बच्चा सॉल्व कर रहा है तो बारी बारी से आएगा ना प्रॉब्लम सॉल्व करके लेके आएगा, तो इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल अटेंशन इंसान को मिलता है, ठीक है। ये है जो इसके जरिए जो चीजें सीखी जाती हैं वो ज्यादा टाइम तक उसको रिटेन किया जा सकता है। समझ रहे हैं बात को? यानी क्या है कि मतलब जो आपने सीखा, जैसे आपने रोटी बनाना सीखा घर में पहली बार, ठीक है, तो आप पहली बार जब सीखेंगे उसको तो पूरी जिंदगी याद रहता है कि मैंने ये काम ऐसे करके किया था। या रोटी से ही मुराद या दूसरी और चीजें आप रोजमर्रा की देख लीजिए, पहली बार आप जब उसको सीख रहे होते हैं तो आपको पता चलता नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना है, ठीक है। प्रोमोट्स लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके देखते हैं तो आपको बार बार करने की, जब तक आपको महारत हासिल नहीं हो जाती आप उस काम को बार बार करते हैं, ठीक है। प्रिपेयर्स द चाइल्ड फॉर द फ्यूचर, यानी जब आप चीजों को कर रहे होते हैं खुद से तो आप फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को भी ध्यान में रखते हुए चीजों को एक्ट कर रहे होते हैं चीजों के ऊपर, जिससे क्या है आप फ्यूचर में अगर कभी जरूरत पड़े तो आप उसको एक्ट कर सकते दोबारा, ठीक है। ये है कि रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर एंड टॉट बिकम्स हेल्दी। इसमें क्या होता है, जब प्रोजेक्ट मेथड में इंडिविजुअल स्टूडेंट आता है तो टीचर को स्टूडेंट को जानने का मौका मिलता है, जिसकी वजह से टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो रिलेशन है वो हेल्दी हो जाता है, ठीक है। अब इसका भाई जैसे खूबियां हैं तो वैसे ही खामियां भी होती हैं हर चीज की, तो इसकी भी खामी है। जैसे क्या है, ह्यूरिस्टिक मेथड जो है बड़ा स्लो मेथड है, ठीक है, क्योंकि मान लीजिए एक एक स्टूडेंट 10-10 दिन में 15-15 दिन में मान लीजिए प्रोजेक्ट करके ला रहा है तो बड़ा स्लो हो गया, धीरे, मतलब टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। और इसमें क्या है, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा बहुत तेजी से करके ले आएगा और बिल्कुल अच्छे से करके ले आएगा, लेकिन क्या है कि हर बच्चा तो एक जैसा नहीं होता, कुछ बच्चे जल्दी से कर लेके आएंगे, कुछ बच्चे नहीं करके आएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ज्यादा आप एक्सपेक्ट करते हैं टीचर से, ज्यादा आपको जो है तवक्को रहती है कि ये स्टूडेंट करके लाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो टीचर होता है, क्योंकि टीचर का रोल इसमें अहम है, तो इसमें टीचर बहुत ही काबिल होना चाहिए, जो कि अमूमन ऐसा नहीं होता है। बहुत ज्यादा काबिल लोग कम होते हैं, एवरेज जो कैटेगरी है वो ज्यादा हावी रहती है सब पे। तो इस वाले मेथड में क्या है कि गिफ्टेड जो है टीचर होना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा ज़हीन और तेज तर्रार, बिल्कुल वैसा होता नहीं है, ठीक है। ये जो मेथड है ये अमूमन क्या होता है, जो छोटी क्लासेस होती हैं उनके लिए बेहतर होता है, बल्कि हिंदुस्तान में आप देख ही रहे हैं 60-60, 70-70, 80-80 बच्चों का क्लास होता है, उसमें ये मेथड जो ह्यूरिस्टिक मेथड फिजिबल नहीं होता है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि ये मेथड इकोनॉमिकल नहीं होता है, यानी बहुत खर्चीला मेथड होता है। आप मान लीजिए किसी बच्चे को कोई क्लास में कोई प्रोजेक्ट दे रहे हैं तो बच्चे जो हैं
भाई सामान खरीद के लाएंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, उनका उनका लेबर भी खर्च होगा, उनकी एनर्जी भी लगेगी, उनके पैसे भी खर्च होंगे। तो ये मेथड जो है इकोनॉमिकल नहीं है, ठीक है। और जो ह्यूरिस्टिक मेथड के लिए जो किताबें हैं वो एक अलग लाइन पे लिखी जाती हैं। उनका जो क्या कहेंगे इसको, कि उनका जो डायरेक्शन होता है, उनकी जो दिशा होती है वो एक अलग होती है, जो कि प्रैक्टिकली जो किताबें लिखी जाती हैं वो ह्यूरिस्टिक मेथड पे नहीं लिखी जाती। किताबों में तो इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, लास्ट में क्वेश्चन आंसर होते हैं, बस हो गया। लेकिन ह्यूरिस्टिक मेथड क्या होता है कि आप खुद से चीजों को सीखें, ऑब्जर्व करें, खुद से ढूंढ के लाएं। तो उसमें क्या है कि उस लाइन पे किताब नहीं लिखी जा सकती, ठीक है, लिखी जाती है अमूमन, ठीक है। तो ये आपका जो है ह्यूरिस्टिक मेथड है। मैं कोशिश करूंगा अगर ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया तो ऐसे ही, और पहला लेक्चर है तो इसीलिए जो है बहुत सारी चीजें इधर उधर मिस हो गई होंगी, लेकिन मैं ये जो कोशिश की मैंने, ये आप लोगों के लिए देने की कोशिश की। अगर टाइम ने परमिट किया तो मैं और लेक्चर ऐसे ही रिकॉर्ड करके आपको भेजूंगा, ठीक है। इस वक्त रात के 12:30 बज रहे हैं, ठीक है। कोशिश मैंने की, अब आप लोग सब इसको देखें और इसका फायदा लें। मैं इसके नोट्स जो है आपको और भेजता हूं, जो कि इंग्लिश में लिखे हैं, जो मैंने इस वक्त आपको ट्रांसलेट करके जो है बताए एक कॉमन लैंग्वेज में, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया।